हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग रंगे-कुट्टा मेथड बताने जा रही हूँ। रंगे-कुट्टा मेथड को रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले भी इस मेथड पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इट इज यूजिंग रंगे-कुट्टा मेथड of fourth order, solve y dash is equal to xy for x is equal to 1.2. Initially x is equal to 1 and y is equal to 2. Take h is equal to 0.1. यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx is equal to y dash is equal to xy हमें दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनिशियली कहा गया है x1 है और y2 है, इस कारण से इनिशियली x0 इज 1 एंड y0 इज 2। फाइनली x की किसी वैल्यू के लिए हमें y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.2 दिया है, इनिशियली x0 1 है और हमें x0 इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 1.2 तक जाना है। इसके लिए h हमें 0.1 दे दिया गया है, तो स्टेप साइज गिवन है, इस कारण से यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे। पहला स्टेप यहाँ पर यानी कि 1.1 पर आएगा और दूसरा स्टेप यहाँ। तो इस कारण से हम इसको x1 नेम कर सकते हैं और इसे x2 नेम कर सकते हैं। x1 यानी कि x0 प्लस h और x2 यानी कि x0 प्लस 2h या फिर x1 प्लस h। तो जो h है इट इज 0.1 एंड इट इज ऑल्सो 0.1। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 0.1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 0.1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें 2 स्टेप्स में सॉल्व करना होगा। पिछले वीडियो में मैंने सिंगल स्टेप का क्वेश्चन बताया था, जहाँ पर स्टेप्स 2 हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2, पहले हम x0 इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके x1 तक फाइंड करेंगे और फिर ये जो रिजल्ट आएगा इसको यूज करते हुए हम x1 से स्टार्ट करके x2 तक जाएंगे। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। फोर्थ ऑर्डर मेथड में 4 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और उन 4 फॉर्मूलों से हम K1, K2, K3 एंड K4 फाइंड आउट करते हैं। तो K1 का फॉर्मूला है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h की वैल्यू है 0.1 और फंक्शन की वैल्यू x इंटू y है। तो हम यहाँ पर x0 y0 ये प्रोडक्ट में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू xy और x0 y0 की वैल्यू गिवन है 1 एंड 2। तो इसे हम पुट कर देते हैं। तो 0.1 इंटू 1 इंटू 2 और फाइनली हमें मिल जाएगा 0.2। तो ये K1 की वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, वो K2 है। K2 इज h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 एंड y0 प्लस K1 बाय 2। अब अकॉर्डिंगली वैल्यूज लिख लेते हैं। h की वैल्यू 0.1 है, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 1 प्लस h बाई 2 यानी कि 0.1 बाय 2। y0 की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस K1 की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय 2 और इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 1.05 2.1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है x इंटू वाई, इसलिए यहाँ पर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1.05 इंटू 2.1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये है 0.2205। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, ये है K3 और K3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 एंड y0 प्लस K2 बाय
2 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 अभी हमने फाइंड किया था, तो ये 1.05 सेम आ जाएगा, तो 1.05 एंड y0 इज 2 प्लस k2 की वैल्यू है 0.2205 डिवाइडेड बाय 2 और इससे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 1.05 2.1103 और इसे अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 1.05 इंटू 2.1103 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 0.2216, तो ये K3 की वैल्यू आ गई। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और K4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। K4 इज h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3 इज इक्वल टू h की वैल्यू है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 है 1, तो 1 प्लस h की वैल्यू 0.1, y0 है 2 प्लस K3 की वैल्यू 0.2216, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 1.1 and 2.2216। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, x इंटू वाई यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1.1 इंटू 2.2216 और मल्टीप्लाई करके जो K4 की वैल्यू आएगी इट इज 0.2444। तो इस तरह से हमारे पास K1, K2, K3 एंड K4 की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड K इज 1/6 K1 की वैल्यू है 0.2 प्लस 2 टाइम्स K2 इज 0.2205 प्लस 2 टाइम्स K3 इट इज 0.2216 एंड प्लस K4 0.2444। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको सम करके डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो इससे हमें मिल रहा है 1.3286 डिवाइडेड बाय 6 और इससे K की वैल्यू आ जाती है 0.2214। तो इस तरह से हमारे पास K की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम y1 फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो y1 एक्चुअली y 1.1 की वैल्यू को शो कर रहा है, y एट x इज इक्वल टू 1.1, क्योंकि हमारे पास x0 प्लस h की वैल्यू आएगी यहाँ पर और इसकी वैल्यू होगी y0 प्लस k, तो y0 की वैल्यू 2 है इसलिए 2 आ जाएगा, प्लस k की वैल्यू 0.2214 है, ये हमने 4 डेसिमल तक ली है, तो 4 डेसिमल कैलकुलेटर में फिक्स कर लिए थे। फिक्स के लिए आप मेरा कैलकुलेटर का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू 2.2214 आ चुकी है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर सॉल्व हो गया है और फाइनली हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई है 2.2214 और इस वैल्यू को लेकर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड स्टेप है जो मैंने आपको फिगर से बताया था कि हम पहले x0 से x1 तक गए हैं, अब हम x1 से x2 तक जाएंगे। x1 की वैल्यू होती है x0 प्लस h और x0 की वैल्यू है 1, h की वैल्यू है 0.1, इस कारण से हमारे पास x1 की वैल्यू 1.1 और y1 हमने अभी फाइंड किया है एंड इट इज 2.2214। अब इस स्टेप के लिए हम अगेन पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे, K1, K2, K3 एंड K4 फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप K1 रहेगा h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू x1 इंटू y1, क्योंकि फंक्शन x इंटू y है, तो x1 की वैल्यू है 1.1 इंटू y1 है 2.2214 और फाइनली इसको सॉल्व करके जो K1 की वैल्यू आएगी इट इज 0.2
444। इसी तरह से हम K2 फाइंड कर लेंगे। h इंटू फंक्शन ऑफ x0 x1 प्लस h बाई 2 एंड y1 प्लस k1 बाय 2 और h की वैल्यू 0.1, फंक्शन की वैल्यू x1 is 1.1 प्लस h 0.1 divided by 2, y1 is 2.2214 plus k1 0.2444 divided by 2 is equal to 0.1 into function of 1.15 and 2.3436। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 0.1 इंटू 1.15 इंटू 2.3436 और मल्टीप्लाई करने से हमें K2 की वैल्यू मिल जाएगी। इट इज 0.2695। सिमिलर मैनर में K3 और K4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो K3 की वैल्यू होती है h इंटू, ये पहला टर्म सेम होता है तो इस कारण से 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, यहाँ से 1.15 आया था तो यहाँ भी 1.15 आएगा और यहाँ पर y1 प्लस k1 बाई 2 की जगह y1 प्लस k2 बाई 2 आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 1.15 और y1 की वैल्यू है 2.2214 प्लस K2 is 0.2695, इट इज डिवाइडेड बाय 2 और इससे हमें मिलेगा 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू y है इसलिए 1.15 इंटू इसका जो रिजल्टेंट आएगा इट इज 2.3562। तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें K3 की वैल्यू मिल जाएगी 0.2710। इसी मैनर में हम K4 नेक्स्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h एंड y1 प्लस K3 और h की वैल्यू 0.1 है। फंक्शन में x1 प्लस h करना है तो यानी 1.1 प्लस 0.1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1.1 प्लस 0.1 लिख लेंगे। y1 की वैल्यू 2.2214 है और K3 की वैल्यू 0.2710। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 0.1 इंटू यहाँ से 1.2 आ जाएगा तो 1.2 क्योंकि x इंटू वाई करना है और y की जो टर्म है इट इज 2.4924 और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें K4 का रिजल्ट मिल जाता है एंड इट इज 0.2991। अब K1 K2 K3 K4 सभी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं तो हम K फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्टेप के लिए। नाउ फाइंडिंग K and K is 1/6, K1 is 0.2444 plus 2 into K2 0.2695 plus 2 into 0.2710 plus 0.2991 और इसे सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 0.2708। अब हम y2 की वैल्यू लिख सकते हैं। इट इज y1 प्लस k एंड y1 इज 2.2214 एंड k इज 0.2708 और इन्हें सम करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है इट इज 2.4922 और इसलिए y एट x इज इक्वल टू 1.2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.4922 आफ्टर सेकेंड स्टेप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
और इस तरह से हम इजीली रंगे कुट्टा मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो सिंगल स्टेप हो तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, 2 स्टेप में सॉल्व करने हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।